हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने फॉर्म्स निकाल दिए हैं। एंड बच्चों को उस फॉर्म में लेके एक छोटी सी लाइक प्रॉब्लम आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट्स को लेके। तो काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चंस थे, तो आई थॉट कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ जिससे कि आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अगर आप लोगों का भी कोई सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट है, लाइक कोई रिजर्वेशन है आप लोगों के पास, चाहे SC ST OBC हो, वार्ड कोटा का हो, कश्मीरी माइग्रेंट, सिकमीज माइग्रेंट, भाई कोई भी कोटा है, तो अगर आपके पास और आप लोगों को पता समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू प्रोसीड या फिर वो सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो वैलिड है या नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। आई विल ट्राई कि मैं आपके सारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर कर दूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो UG PG यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है। तो अगर आप चाहे UG का फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप PG का फॉर्म भर रहे हैं, भाई इस वीडियो को देख लें, शायद डाउट आपके क्लियर हो जाए। स्टिल कुछ रह जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बात करूंगा भाई, अगर आप लोगों के पास कोई कोटा है जैसे कि अनरिजर्व्ड SC ST OBC या EWS, आई रिपीट SC ST OBC और EWS, अगर आप लोगों के पास चारों में से कोई भी कोटा है तो आप उसका एक सर्टिफिकेट बनवाइए। वो सर्टिफिकेट आपका कोर्ट में बनेगा। तो और वो सर्टिफिकेट बनवाते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वो सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, वो सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए। SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो चाहे EWS हो, हर स्टेट का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है और सेंटर का एक अलग क्राइटेरिया है। तो भाई अगर आप सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो तो इंश्योर कर लें कि वो सर्टिफिकेट सेंटर का है, केंद्रीय सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो राज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों का OBC आता है तो OBC में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उस कोटा को आप तभी अवेल कर पाएंगे जब आप नॉन क्रीमी लेयर में पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास OBC विद क्रीमी लेयर है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू जनरल, तो फिर उसका कोई काम नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैंने कहा, सर्टिफिकेट एक तो आप लोगों का सेंटर का होना चाहिए, एंड अगर OBC है तो वो OBC नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। तीसरी बात, वो सर्टिफिकेट 31 मार्च 2020 के बाद इश्यूड होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो DU की नोटिफिकेशन में या बुलेटिन में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन ये चीज़ बाद में वो कॉलेज वाले फंसा देते हैं कि भाई वो सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का वो 31 मार्च 2020 के बाद का इशूड होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट अगर इशूड है तो भाई आप लोगों को दोबारा वो बनवाने की ज़रूरत है। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी लॉकडाउन का सीन चल रहा है या फिर उतनी तेज़ी से काम नहीं हो रहा, एंड अगर अभी हम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो मे बी हो सकता है बन के ना आए, या फिर काफ़ी लोग जो EWS की कैटेगरी में आते हैं उन्होंने अब तक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ही नहीं किया है एंड नाउ दे वांट टू डू। तो उस केस में आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप लोगों के पास कोई पुराना सर्टिफिकेट पड़ा है, लाइक 31 मार्च 2020 से पहले का सर्टिफिकेट है, तो आई वुड रिकमेंड कि जब आप फॉर्म फिल करें तो आप वो वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, बट मेक श्योर कि जब तक कट ऑफ रिलीज होती है तब तक आपके पास आपका जो 31 मार्च के बाद वाला सर्टिफिकेट है, ठीक है। एंड अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं और आपके पास कोई पहले सर्टिफिकेट नहीं है, आप अभी फ्रेश नया बनवा रहे हैं, तो आप जाइए और आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। एंड आप अप्लाई करेंगे तो वो लोग आप लोगों को एक रिसीविंग देंगे, एक रिसीट देंगे, तो आप उस रिसीट को फिलहाल फॉर द टाइम भी कोशिश करें कि सर्टिफिकेट ही मिल जाए। लेकिन अगर लास्ट डेट पास आ रही है एंड आप लोगों को सर्टिफिकेट लग रहा है कि भाई शायद नहीं मिल पाएगा, तो तब तक आप उस रिसिप्ट को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि लास्ट में जब तक कट ऑफ आती है तब तक आपके पास वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि भाई अगर 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे, अगर पहले का है तो फॉर द टाइम बीइंग उसको अपलोड कर दो, वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो तब भाई आपके पास ऑथेंटिक 31 मार्च 2020 से बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसी में एक सवाल और आता है बच्चों का कि भैया सर्टिफिकेट के साथ साथ क्या हमारे पास हमें इनकम स्टेटमेंट भी चाहिए। तो यार देखो, इनकम स्टेटमेंट का कुछ ये है कि भाई वो कॉलेज टू कॉलेज, हर कॉलेज का अपना डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई कुछ कॉलेजेस इनकम सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, कुछ कॉलेजेस इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगते। आई रिपीट, कुछ कॉलेजेस इनकम सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, कुछ कॉलेजेस इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगते। तो ये कोई यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन नहीं है कि भाई आपको
आपके पास होना चाहिए, अपलोड करना चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे लास्ट ईयर भी ऐसा एक प्रॉब्लम आई थी कि भाई कुछ कॉलेजेस ने इनकम सर्टिफिकेट मांग दिया था। लेकिन चिंता ना करें, अगर कोई कॉलेज इनकम सर्टिफिकेट मांगता है तो वो आपको 10-15 दिन का टाइम दे देगा कि भाई इतने डेज के अंदर हमारे पास लाके इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कर दो। तो इन दैट केस आप उस टाइम पे सबमिट कर सकते हैं। और टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आपको एक हाथ ऊपर रहना है तो भाई आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर मांगा तो अच्छी बात है, दे देंगे। अगर नहीं मांगा तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आई थिंक यही ज़्यादा मेजर डाउट्स थे बहुत सारे कि भाई EWS का कैसे करना है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1 महीने बाद ही बन के आएगा, तो आप अप्लाई करो, रिसीविंग अपलोड कर दो, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। एंड EWS का कोटा मेरिट और एंट्रेंस दोनों में वैलिड होता है, दोनों में एप्लीकेबल होता है, तो आप चिंता ना करें। परसेंटेज में कितना डिफरेंस आता है, एक और क्वेश्चन है कि भाई EWS में या OBC में या SC ST में जनरल से परसेंटेज में क्या डिफरेंस आता है। तो भाई इस चीज़ का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ में वो डिफरेंस हो सकता है कम हो, सेकंड कट ऑफ में लास्ट कट ऑफ तक होते होते वो डिफरेंस एनलार्ज होता चला जाता है। तो इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास कोटा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको आप उसको लें, आप उसके लिए एंटाइटल्ड हैं तो आप उसको अवेल करें, ठीक है, वही बात है। एंड उसके बाद अच्छा एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि भाई सपोज करिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि जनरल की कट ऑफ है 95%, ठीक है, जनरल की कट ऑफ है 95% एंड आपके पास OBC सर्टिफिकेट है। जनरल की कट ऑफ इज 95%, यू गाइज आर हैविंग OBC सर्टिफिकेट एंड OBC की कट ऑफ है 93% और आप लोगों के हैं 96%। तो भाई इन दैट केस अब आप जनरल की सीट अवेल करेंगे, अब आप रिजर्व कैटेगरी की सीट में नहीं जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर ही किया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड और जो कुछ कोटाज हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया, और वो मिलिट्री का हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप वाला जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए अभी इस साल से ही लागू हुआ है, सिक्किमीज, वर्ल्ड कोटा, ECA स्पोर्ट्स, तो ये वाले जो कोटा जिनके मैंने बाद में नाम लिए हैं ना, ये कोटा सिर्फ मेरिट के लिए अवेलेबल है। आप इनको एंट्रेंस कोर्सेज में अवेल नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि क्या हम स्पोर्ट्स कोटा, क्या हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोटा DU JAT के लिए ले सकते हैं। जी नहीं, आप DU JAT के लिए अपना स्पोर्ट्स कोटा या ECA कोटा अवेल नहीं कर सकते। हाँ, DU JAT के लिए आप पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर पैरामिलिट्री वाला कोटा फिर भी आप अवेल कर सकते हैं, बट ECA और स्पोर्ट्स कोटा विल ओनली वर्क फॉर मेरिट कोर्सेज, ठीक है। और अगर PG में आपके एंट्रेंस कोर्सेज है तो भाई PG में तो ये बाद वाले जो हैं, इनमें से एक भी स्पोर्ट्स कोटा, ECA कोटा, कोई कोटा आप लोगों का नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इसके अलावा और कोई ज़्यादा डाउट नहीं आया था। एंड अगर और कोई डाउट हो तो भाई नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मैसेज करके अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड आई विल ट्राई कि मैं जो भी फॉर्म से रिलेटेड आपके डाउट्स आ रहे हैं उसकी वीडियोस बना के अपलोड करता रहूं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि उनका भी कुछ अगर सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट है तो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।